नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद और सामवेद का अध्ययन कर लिया है। ऋग्वेद और सामवेद से आने वाले सारे के सारे प्रश्नों को अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं तो पिछले जो 2 वीडियोज बनाए गए हैं वहाँ से ये दोनों प्रश्न, इन दोनों वीडियो से ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं, आगे हम यजुर्वेद से आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? यजुर्वेद। किसका? यजुर्वेद। यजुर्वेद किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? यजुर्वेद से आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो हम यही देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यजुर्वेद शब्द की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई है। यजु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है यज्ञ। अब प्रश्न उठता है कि जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद को पढ़ता है, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले आदमी को, व्यक्ति को क्या कहते हैं? अथर्वणर्यु कहते हैं। इसका पाठक क्या कहलाता है? अथर्वणर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वणर्यु कहते हैं। तीसरा प्रश्न उठता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये किस शैली में वर्णित लिखित है? इसका वर्णन जो है चंपू शैली में किया गया है। चंपू शैली का मतलब समझते हैं आप, गद्य और पद्य दोनों में किया गया है। रचित है किस शैली में? रचित है किस शैली में? चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें अध्याय कितने हैं? 40। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? अध्याय 40 हैं। ठीक है। मंत्र कितने हैं इसमें? मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990। जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसका अर्थ यज्ञ शब्द, यजु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या है? सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। क्या है इसमें? सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है इसमें। इसमें क्या है? सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। इसी को वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। शुक्ल को ही क्या मानते हैं? वास्तविक यजुर्वेद। किसको मानते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को मानते हैं। समझ में आएगा? वास्तविक इसको एक और चीज हम कहते हैं, वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजसनेय संहिता। संहिता भी कहते हैं। वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या करें आप?
अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। जैसे यजुर्वेद का हम अध्ययन कर रहे हैं, यजुर्वेद से आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। यजुर्वेद शब्द की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई। यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। इसके पाठक को अथर्वणर्यु कहते हैं। रचित है किस शैली में लिखा गया? इसको चंपू शैली, मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है इसको। इसमें कितने अध्याय हैं? 40 हैं। कुल मंत्रों की संख्या है 1990। सभी प्रकार की यज्ञों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बहुत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। वास्तविक यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वात्सनेय संहिता भी कहते हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। देख लें इसको, समझ जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो है शुक्ल यजुर्वेद या वास्तविक यजुर्वेद, यही चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में यही है, मतलब कि गद्य और पद्य दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में है। और कृष्ण यजुर्वेद को माना जाता है ये सिर्फ गद्य शैली में था। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कहा, ये किस में लिखा? चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली में शुक्ल यजुर्वेद है, इसीलिए इसको वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। हमने आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हम ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। जैसा कि हम इसको दोबारा से ये लिखते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो शाखाएं हैं। एक काढ़ यजुर्वेद और दूसरा मध्यादिन यजुर्वेद। इस शाखाओं से बस दो ही बस इस नाम पूछे जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको सिर्फ जानकारी के लिए रख लें, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद भी लिख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद। अब इन दोनों के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन दोनों के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। और इसका एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। समझ में आई बात? शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यहाँ हम शाखाएं लिख लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होगी क्या है। इसकी दो शाखाएं हैं, काढ़ यजुर्वेद और मध्यादिन यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है जिसको क्या कहते हैं? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद का एक है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, इसको आप देखें। इसमें क्या क्या होता है? शतपथ ब्राह्मण में श्री राम की कहानी मिलती है। भगवान श्री राम की कहानी सबसे पहले कहाँ प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। यहाँ पे अश्विन कुमार नाम के एक राजा ने
किसने? अश्विन कुमार नाम के एक राजा ने च्यवन ऋषि को अपना यौवन दान कर दिया था। इसकी कहानी प्राप्त होती है किसमें? सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत प्राप्त होता है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। जल प्लवन से होने वाले प्रलय की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? सतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। सतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। इतनी चीजें हम यहाँ लिख लेते हैं। किसके बारे में? सतपथ ब्राह्मण। रचयिता इसके कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। इसमें क्या प्राप्त होता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत। दूसरा क्या प्राप्त होता है? जल प्लवन से आने वाला प्रलय की जानकारी प्राप्त होती है। जल प्लवन से होने वाले प्रलय की जानकारी प्राप्त होती है। हम इसको बदल देते हैं, ये बहुत हल्का चल रहा है, साफ दिख नहीं रहा होगा। इसमें और क्या प्राप्त होता है? इसमें हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ अश्विन कुमार नाम के एक राजा द्वारा, अश्विन कुमार नामक राजा द्वारा च्यवन ऋषि, किसको? च्यवन ऋषि को अपना यौवन दान कर दिया था। यौवन दान की कहानी प्राप्त होती है। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? सतपथ ब्राह्मण प्राप्त होती है। इतनी जानकारी आपको मिल गई किससे? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण से क्या क्या मिलता है? पुरुरवा और उर्वशी की जानकारी प्राप्त होती है। जल प्लवन से होने वाले प्रलय की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अश्विन कुमार नाम के एक राजा द्वारा च्यवन ऋषि को अपना यौवन दान कर देने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से इतने ही प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर यजुर्वेद से उठाया जाएगा तो इतने ही प्रश्न उठाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आरण्यकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद के आरण्यक। यजुर्वेद की आरण्यक कितने हैं आपको जानकारी है? यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं। सतपथ। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल इनके ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों के नाम अक्सर आपको मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनके आरण्यक कौन से? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक पहला है। दूसरा है सतपथ आरण्यक। सतपथ आरण्यक। तीसरा है तैत्तरीय आरण्यक। तैत्तरीय आरण्यक। ये क्या है? यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं। क्या है? यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं। अब बचता क्या है? इनके उपनिषद। कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, ब्रह्मदारण्यक, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण और महानारायण उपनिषद। इतने उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। आप इनका नाम नोट कर लेते हैं।
उपनिषद। बृहदारण्यक और ब्रह्मदारण्यक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ब्रह्मदारण्यक भी कहीं कहीं मिलता है, ब्रह्मदारण्यक, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। कठोपनिषद, कहीं कठोपनिषद होता है, कहीं कठोपनिषद होता है। कठोपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद। जैसे कहीं कहीं कठ उपनिषद में आपको मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ, अलग अलग लिखता है तो क्या लिखते हैं वो, कठ उपनिषद ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कठ उपनिषद भी लिखा मिल सकता है, कठोपनिषद भी लिखा मिल सकता है। श्वेताश्वर लिखा, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्रायण उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्रायण उपनिषद। इसके अलावा महानारायण एक उपनिषद का नाम है, इसके क्या नाम है, महानारायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद सबसे, जितने उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108 है। प्राप्त कितने हैं, एक सिर्फ 12 प्राप्त हैं। जो प्राप्त है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, जो किसका है, यजुर्वेद का। इतनी बातें आप याद रखेंगे, पूछा जाता है सीधे सीधे प्रश्न। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मदारण्यक उपनिषद किसका उपनिषद है, तभी आप यजुर्वेद लगाएंगे। पूछा जा सकता है कि किस वेद का उपनिषद सबसे बड़ा है, तो भी आप यजुर्वेद लगाएंगे। सीधे नाम पूछा जाता है तब आप ब्रह्मदारण्यक लगाएंगे, सबसे बड़ा। ये क्या है, सबसे बड़ा आ जाएगा ना, हाँ, सबसे बड़ा उपनिषद है ये। क्या है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। अब अगर यहाँ सबसे बड़ा है, सबसे छोटा भी देख लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, इसको आप मुंडकोपनिषद ना समझिएगा। मुंडकोपनिषद दूसरा है, जहां पे आपको क्या मिलता है, जहां से अपना क्या लिया है, सप्तमेव जयते लिया गया है, वो दूसरा है मुंडकोपनिषद। ये मांडुक्य उपनिषद है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपने इसको देख लिया होगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको दोहराते रहेंगे। आप इस वीडियो को एक बार दो बार अगर आप देख लेते हैं तो ऐसा होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको करना क्या है, इसको एक दो बार वीडियो देखना है और कंसंट्रेट होकर के आप इसके बारे में कहीं लिखना है। एक दो बार लिख लें, इसको याद हो जाएगा। इस तरह से हमने वैदिक सभ्यता में 3 वेदों के बारे में देख लिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 3 वेदों से आने वाले जितने प्रश्न हैं आपको इस बोर्ड से मिल जाने हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको लग रहा है छूट गया था, ऋग्वेद में हिमालय को क्या कहते हैं, हिमालय श्रेणी को किस नाम से कहा गया है, किस नाम से पुकारा गया, तो मंजुअस श्रेणी। किस नाम से, मंजुअस श्रेणी। मंजुअस श्रेणी के नाम से किसको पुकारा गया है, हिमालय को। कहाँ पुकारा गया है, ऋग्वेद में। ये हमको लगता है उस दिन हम नहीं लिख पाए थे, मैं ध्यान निकल गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इस तरह से यजुर्वेद से आने वाले सारे प्रश्न आपको आज की क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, और कल एक और पढ़ लेंगे, अथर्ववेद। बस
इस तरह से चारों वेदों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, कैसी उस वक्त की संस्कृति थी। अभी तो हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा है, वेदों के पार्ट्स क्या हैं, क्या क्या इनके, कौन कौन से इनके आरण्यक हैं, कौन कौन से इनसे ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से उपनिषद है, किन किन उपनिषदों में क्या क्या कहा गया है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया है, बृहदारण्यक में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद लिखा गया है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ प्राप्त होता है? बृहदारण्यक में प्राप्त होता है। और यम नचिकेता संवाद कहाँ प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। इसको हम लिख देते हैं उपनिषद। यहाँ ये क्या है? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्मदारण्यक में। ठीक है, कहाँ प्राप्त होता है? अब कठोपनिषद में क्या प्राप्त होता है? यम नचिकेता संवाद प्राप्त होता है। यम नचिकेता संवाद प्राप्त होता है। यम नचिकेता संवाद प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में। और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से यजुर्वेद से आने वाले सारे प्रश्नों का अध्ययन हमने आज की क्लास में कर लिया है। लगभग 20 मिनट की ये क्लास रही। 20 मिनट की इस क्लास में आपको यजुर्वेद से आने वाले सारे प्रश्न, अगर प्रश्न यजुर्वेद से उठाए जाते हैं किसी भी परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, अगर कोई भी ऐसी परीक्षा जहाँ से यजुर्वेद से अगर प्रश्न उठाए जाएंगे तो आप उसको इस 20 मिनट क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ज़रूरत क्या है आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखने की ज़रूरत है। और 1-2 बार देखने के बाद आपको क्या करना है? इसको एक बार लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप एक आध बार इसको स्क्रीनशॉट को देख लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत कठिन नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हुई जानकारी आपके काम की है और आपको इससे फ़ायदा कहीं मिल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।